नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 10 मैथमेटिक्स लेसन 8 और टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। इसके लिए त्रिकोणमितीय जो आइडेंटिटीज़ है उन्हें हम समझने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फर्स्टली सबसे पहले यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। इस समकोण त्रिभुज का नाम हमने दे दिया है AB। एक रेखा है, इस रेखा पे जो है एक लंबवत रेखा हम खींचते हैं BC हमने एक लंबवत रेखा से खींचा है। उसके बाद AC जो है इस रेखा को हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे इस तरीके से। तो जब हम इस प्रकार से है एक समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पे कोण जो है B जो है 90 डिग्री का कोण है। बाकी यहाँ पे कोण A और C जो है न्यून कोण है। अब बिंदु A के लिए हमने मान लिया कि बिंदु A यहाँ पे हम इसे न्यून कोण थीटा मान लेते हैं। बिंदु A के लिए न्यून कोण थीटा मानते हैं। तब जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तब जो है समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देंगे हम। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये हो जाता है। तो दोनों तरफ हम जो है AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये टर्म्स जो है सेम है, कट जाएगा, 1 आएगा, ये आ गया। तो इधर आ गया 1 बराबर, इसको AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं AB बटे AC पूरे का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC पूरे का होल स्क्वायर खींच देंगे। हम इस तरह से खींच देंगे। तो तत्पश्चात इधर हम देख रहे हैं कि 1 इक्वल टू, अगर समकोण त्रिभुज को अगर देखें हम, तो हमारे पास जो AB बटे AC जो आ रहा है वो त्रिकोण अनुपात क्या क्या आ रहा है। AB की यानी कि आ रहा है आधार, और AC आ रहा है कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस अब दूसरा है BC यानी कि लंब हो गया, BC लंब, और AC लंब बटे कर्ण यानी कि साइन हो गया, यानी कि ये हो गया साइन थीटा का ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं सुविधा अनुसार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो है एक सर्वसमीकरण तैयार हो गया। प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्वसमीकरण प्रूव हो गया कि जब
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार अगर हम समीकरण फर्स्ट में जो हमने दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था तो ये सूत्र निकल के आया। अब समीकरण एक में हम जो है ए बी से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ ए बी से स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जो हमारा समीकरण एक ये है, समीकरण ये है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट है। इसमें हमने पहले बार ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया था तो सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। समीकरण एक, हमारा समीकरण एक क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि इसी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें जो है हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो ए बी स्क्वायर से भाग देने पर करेंगे हम, ए बी स्क्वायर से भाग देने पर। अब स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख देंगे सुविधा अनुसार, ए सी बटे ए बी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेम है, कट जाएगा तो एक आएगा, यहाँ पे एक लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे इसको भी सुविधा अनुसार ऐसा लिख देंगे हम, बी सी बटे ए बी पूरे का होल स्क्वायर। सुविधा अनुसार इसको ऐसा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब हम त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसका होता है, ए सी बटे ए बी। तो त्रिकोणमिति देखिए यहाँ पे ए सी हो जाएगा ए सी बटे ए बी, यानी कि कर्ण बटे आधार हो रहा है। ए सी यानी कि कर्ण, ए बी आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी कि कौशिक हो गया, ये हो गया कौशिक का होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस। अब बी सी बटे ए बी किसका होता है, बी सी बटे ए बी यानी कि बी सी बटे ए बी यानी कि लंब बटे आधार किसका होता है, टेन होता है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, कॉशिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, नहीं बी सी यानी कि बी सी बटे ए बी टेन होना था, तो ये ए सी अपॉन ए बी आया था, तो कर्ण बटे आधार आता है कॉस का, कॉस होगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस यानी कि सेक हो जाएगा, ये सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, कर्ण बटे आधार जो होता है सेक होता है। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इस सेक का आ जाएगा। तो हमारा ये फिर दूसरा समीकरण निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा समीकरण निकल जाएगा। और इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में अब हम डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जो है बी सी की बारी है, अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, समीकरण बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो समीकरण एक जो है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण एक जो है वो है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण एक में जो है अब हम डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से भाग देने पर बी सी स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे स्क्वायर, ये कट जाएगा पूरा, एक आ जाएगा। अब हम इधर मंथन करेंगे कि ए सी स्क्वायर
AC बटे BC, सुविधा अनुसार इसको ऐसा लिख देंगे, और AB बटे BC 1 लिख देंगे। तो सुविधा अनुसार लिखेंगे कि AC बटे BC किसका आ रहा है, AC बटे BC, यानी कि लंब, यानी कर्ण बटे लंब, यानी कि ये आ रहा है कॉसेक, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर AB बटे BC, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि ये जो हो ये किसका आ रहा है, टेन का उल्टा कॉट आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, 1 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा सर्वसमीका हमें प्राप्त हो गई। ऐसे ही से हमें तीसरा सर्वसमीका प्राप्त हो गई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया है। तो तीसरी सर्वसमीका पता प्राप्त हो गई हमें। अब हमें जो है सर्वसमीका, तीनों सर्वसमीका पता हो गई। अब इसकी सहायता से पहले सर्वसमीका हमें पता हुई साइन स्क्वायर थीटा, पहले हमें जो पता हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा प्राप्त हुआ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो सर्वसमीका प्राप्त हुई वो हो गई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब इन तीनों सर्वसमीका को ध्यान में रखते हुए एक सवाल है, इस सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। तो इस प्रकार से है कि सर्वसमीका √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। प्रूव करना हमें लेफ्ट हैंड साइड की सहायता से राइट हैंड साइड प्रूव करना है। सर्वसमीका हमें ये दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देंगे √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे जो बाएं तरफ जो अंडर रूट आ रहा है, इस वर्गमूल चिन्ह को हमें हटाना पड़ेगा। तो वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि अंश और हर में √1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वर्गमूल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √1 प्लस कॉस थीटा से अंश तथा हर में √1 प्लस कॉस थीटा में अंश तथा हर में गुणा करने पर गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर देखिए क्या आ रहा है, ये √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई, गुणा किया हमने √1 प्लस कॉस थीटा बटे √1 प्लस कॉस थीटा हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के पश्चात देखिए हम जब √1 प्लस कॉस थीटा को गुणा कर रहे हैं, अंश में देख रहे हैं कि दोनों सेम एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा जो कि √ में आया था, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे, अब यहाँ पे देखिए ये है 1 माइनस कॉस थीटा √ ये √1 प्लस कॉस थीटा। एक बार 1 में कॉस माइनस किया जा रहा है एक बार यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार 1 में से कॉस थीटा को माइनस किया जा रहा है, फिर एक बार 1 प्लस कॉस थीटा को जोड़ा जा रहा है। तो दो वर्गों के अंतर का सूत्र हो जाएगा। तो ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर से ये √ लगा है। तो बराबर देखिए यहाँ पे वर्गमूल, जैसे हमें पता है 9वीं में हमने पढ़ा था कि जो वर्गमूल का चिन्ह होता है वर्ग से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ऊपर केवल बचा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जैसे हमने पहली सर्वसमीका प्राप्त की थी, पहली सर्वसमीका थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, पहले समीकरण ये था। तो यहाँ से इस सर्वसमीका को हम दूसरे समसमीका में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा रूप पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जा सकते हैं हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी जगह यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बाहर से वर्गमूल है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिखा, तो आप लिख सकते हैं सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ये सब समीकरण से आया, तो इसके स्थान पे हमने ये लिख दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास। आगे इसकी जगह पे हम ऐसा लिखेंगे, आगे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे, अब अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। फिर इसको देखिए ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को डिवाइड करके लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 बटे साइन थीटा, हम जानते हैं कि 1 बटे साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस, और कॉसेक थीटा साइन थीटा किसका होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा के बराबर हमने पहले भी बताया था व्युत्क्रम अनुपाती, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये दिस प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था हमें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना था, यही प्रूव करना था, क्योंकि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा ये आ गया, यही प्रूव करना था ऐसा। इसके बाद एक सर्वसमीका और यहाँ पे दी जा रही है आप लोगों के लिए, इसको अच्छी तरह से समझिए। प्रश्न है इसमें कि सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए, सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूव करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, अंडर रूट लगा हुआ है हल में, जैसे हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं, जैसे हमें सर्वसमीका पता था, सर्वसमीका नंबर दूसरा था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने, प्लस, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीका दूसरा और तीसरा लगा दिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी सर्वसमीका दूसरा और तीसरा लगा दिया हमने इस प्रकार से। अब हम इसको जब खोल के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आता है, एक और एक 2 हो जाएगा, बाकी टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ऐसा लिख दिया जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मतलब 2 इंटू वन, वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन की जगह हम लिखेंगे लिख सकते हैं टेन, हम लिख सकते हैं टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं,
1 के स्थान पे हम टेन थीटा कॉन थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा की जगह हम 1/tan थीटा कटेंगे तो टेन थीटा कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हम 1 के स्थान पे जहाँ पे हमारा ये 2 था, 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 हुआ, 2 इंटू 1, तो 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा कॉट थीटा। क्योंकि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे जो ये आया है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। a की जगह पे अगर हम ले ले टेन थीटा और b की जगह पे ले ले कॉट थीटा का होल स्क्वायर और बाहर से फिर वर्गमूल लगाए। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, ये फॉर्मूला आ रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर वर्गमूल से अंडर रूट से वर्गमूल हट जाएगा, अंडर रूट से वर्गमूल हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल जो है यही चीज़ बचेगा। हमारे पास जो बचेगा वो केवल क्या बचेगा, वो हमारे पास जो बचेगा वो केवल बचेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ही बचेगा, जो हमें प्रूव करना है। टेन थीटा कॉट थीटा ही बचा, ये प्रूव जो हमें करना है वो आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके पश्चात हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन एक और है, वो है हमारे पास एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ रहा है, वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है। साइन ए को कॉट में, सेक ए को कॉट में और टेन ए को कॉट में, कॉट के पदों में ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हल कैसे होगा। सबसे पहले हल है साइन ए को कॉट ए में ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉट ए के पदों में, साइन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि साइन ए बराबर हो गया 1/cos ए हो जाएगा, ये होता है। अगर हम इसको साइन को स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ये हो गया। अब 1/cosec स्क्वायर ए जैसे कि हमें पता है ये दूसरा सर्वसमीका लगेगा, सर्वसमीका कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर को हमने कॉट स्क्वायर में चेंज कर दिया, देखिए इस प्रकार से। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर 1/cosec ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। तो 1 फिर कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये आपका दूसरा सर्वसमीका अभी हमने निकाला था, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो साइन को हम कॉट में इस प्रकार से चेंज कर देंगे। अब इसी प्रकार है सेक ए को हमें कॉट में चेंज करना है। कॉट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए जबकि हमारा ये तीसरा सबसमीका है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये 1 प्लस और टेन स्क्वायर एक इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, 1/कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। चूंकि ये सेक स्क्वायर आ रहा है, हमें चाहिए सेक का मान, सेक को हमें कॉट स्क्वायर में चाहिए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल लगेगा तो ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, ये वर्गमूल हो जाएगा। और नीचे वाला वर्गमूल जो है वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो बटे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट ये लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जो कि हमने किसको चेंज किया, सेक को, सेक ए को कॉट के पदों में इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे पास टेन, ये वेरी सिंपल है, टेन ए बराबर 1/कॉट ए होता है, बस ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात को
दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों में कैसे चेंज करेंगे वो यहाँ पे